राम की गिलहरी सेना की तरफ से वराई आप सभी को राम राम और पूरे भारतवर्ष को जय जोहार। आज मैं जंतर मंतर पर हो रहे जो आंदोलन है उसको मैं को रिलेट करना चाहूँगा समाज से लेके परिवार तक या परिवार से लेके समाज तक। आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि परिवार के अंदर किसी भी परिवार से जो संस्कार और अनुशासन निकलता है वो समाज में आता है और वही समाज से उसी समाज से लोगों के बीच में वो फैलता है। अक्सर आप देखते होंगे परिवार के अंदर जब किसी परिवार के अंदर देखते हैं तो सबसे निकम्मा व्यक्ति जो सबसे निकम्मा होता होगा उसको आज़ादी चाहिए होती है। किससे आज़ादी? अपने माता पिता से आज़ादी, जिम्मेदारियों से आज़ादी, संस्कारों से आज़ादी, अनुशासन से आज़ादी। क्यों? क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है जीवन में, उसके विचार ही काम करने के नहीं हैं। तो ऐसा निकम्मा व्यक्ति अपने घर के अंदर हर एक चीज़ से आज़ादी चाहता है और साथ ही साथ प्रयास करता है कि मुझे हिस्सा मिल जाए। सबसे निकम्मा व्यक्ति हमेशा घर के अंदर हिस्सा मांगता है। परिवार के अंदर अपने माँ बाप से हिस्सा मांगने वाला व्यक्ति वो निकम्मा होता है। अक्सर आप देखते होंगे ऐसे ही लोग घर से निकल के समाज में आते हैं। तो आज मैं जंतर मंतर में मैं सभी लोगों को तो ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें से कुछ लोग तो भावनाओं में बह के चले आए होंगे, जिनके भाव होंगे कि नीट के बच्चों के लिए एग्ज़ाम जो उसका पेपर लीक हुआ उसके लिए हम आए। लेकिन 70% लोग ऐसे हैं जो केवल इसलिए आए हैं क्योंकि वो निकम्मे हैं, वो घर से ही निकम्मे हैं। और जो व्यक्ति नीट का वास्तविक विद्यार्थी होगा, अभ्यर्थी होगा, उसका अपना फोकस केवल उस एग्ज़ाम पे होगा। जो व्यक्ति खुद मेहनत नहीं कर रहा है वो नीट के छात्रों के लिए न्याय मांगने आया है। भारतवर्ष की छवि को विश्व में आप लोग खराब करना चाहते हैं। संविधान को आप मानते हैं, कानून को मानते हैं, कहते हैं हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान को मानकर आपको जांच की मांग करनी चाहिए, न कि इस्तीफे की। उसके लिए इतनी जो पार्टियां वहां जाके भीड़ लगाने का प्रयास कर रही हैं, जो ऐसे ऐसे नेता वहां पहुंच रहे हैं कि मैं अगर बैठ गया तो लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। ऐसे अहंकारी लोग जिनके दिमाग में अहंकार भरा हुआ है। अहंकार तो रावण को भी था भैया, एक वो रावण था, एक ये रावण है, इनको अहंकार है। अगर आपको भीड़ इकट्ठा करनी थी, आपको अपना बल लगाना ही था तो जांच में बल लगाते। संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं जिनसे आप आग्रह करते, प्रयास करते कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जांच कैसे होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की इतनी बड़ी व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है और इतना बड़ा सरकार का मशीनरी है, उसके अंदर से पेपर लीक कैसे हो? ये तो मांग जायज है, मांगना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसको कानूनी तरीके से आपको मांगना चाहिए। जब आप संविधान पर भरोसा करते हैं तो आंदोलन भरोसा कैसे करने लगे? जिसको संविधान पे और कानून भरोसा होता है ना, वो आंदोलन करके लफंगाई नहीं करता। वहां जाके संसद के आसपास आप लोग हजारों की भीड़ वहां खड़े हो, क्या मैसेज दे रहे हैं विश्व में? अपने आप नेपाल बनाना चाहते हैं नेताओं को। आप आज से जब नेपाल में बवाल हुआ था तो नेताओं के मुंह से निकला था जंजी तैयार हो रहा है। जंजी तैयार कर रहे हो। जब 15 साल तुम सरकार हिला नहीं पाए, तुम्हारी क्षमता नहीं तुम लोगों के अंदर, तो तुम लोग जो है इस तरह के 420 काम स्टार्ट कर, बच्चों को फ्रंट ला के उनको ढाल बना रहे हो। ये तुम्हें अच्छी तरह पता है कि गरीब लोग हैं, ये ऐसे ही गायब हो जाते हैं, कीड़े की तरह मर जाती है। तुम लोग के दिमाग में यही है। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम तो बढ़िया फॉर्च्यूनर से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हो, हवाई जहाज से आते हो, अपना आग लगाए और निकलते बने। प्रकाश राज हो गया, ध्रुव राठी हो गई, लोग दूर दूर से बैठ के, मतलब कि उनका जो उनके मन में जिस तरह का क्राइम चल रहा है, आप सोच सकते हैं इसी समय। सोचिए इस बात को कि नीट का पेपर के लिए अगर आपको लीक होने के लिए ऊपर कोई कार्रवाई करानी है तो वहां पे आप सर्जिल इमाम का नाम ले रहे हैं, राम जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये आंदोलन है। नंगा नाच कर रहे हैं, कपड़े उतार के वहां डांस कर रहे हैं, फिल्मी गानों पे वहां डांस चल रहा है। एक आदमी, अगर एक व्यक्ति भूख हड़ताल करके लेटा हुआ तो आप वहां डांस कर रहे हैं, उस व्यक्ति के हृदय पे क्या गुजर रही होगी? वो तो सोच रहा होगा मैं एक काकरोच, सच में काकरोच जिनके चक्कर में फंस गया हूं। किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता है भैया, तो ऐसा जरूरी नहीं है। एक नेताजी हैं, वो जब उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े होते हैं तो केवल दलित समाज की बात करते हैं, तब युवाओं की बात नहीं करते, केवल दलित की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जातिवादी नेतागिरी करनी है यहाँ पे। और जैसे वहाँ पहुँच गए
जंतर मंतर पे, तो वहाँ युवाओं की बात करते हैं, तब उनको युवाओं में दलित नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े होते हैं, दलित, केवल दलित दिखता, दलित दलित चिल्लाते हैं। और जैसे जंतर मंतर पहुंचे वहां युवा हो गए। आप पूरी भीड़ देखिए, उस भीड़ में आपको लगता है सारे जो लड़के आए हैं, बच्चे आए हैं, वो क्या नीट की तैयारी वाले हैं? आपको ऐसा महसूस होता है? ये जो नेता है ना, वो सोचता है गरीब हमेशा गरीब बना रहना चाहिए। क्यों बना रहना चाहिए? गरीब हमेशा अशिक्षित होना चाहिए। क्यों? अगर वो शिक्षित हो जाएगा, इनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। जन पावर का इस्तेमाल भारतवर्ष के विकास में होना चाहिए। अगर जनता का विकास करना है तो उसका जो बाहुबल है, उसको उसके दिमाग में ऐसी चीज डालना चाहिए जिससे वो विकास करे भारत देश का। मतलब ये भीड़ इकट्ठा, जो जन पावर तुम इकट्ठा करते हो, ये उनके विकास के लिए नहीं, ये स्वयं के विकास के लिए इकट्ठा कर रहे हो। चाहे कोई भी नेता हो, तुम सब लोग दलाल हो, दल्ले हो एक नंबर के। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारे बच्चे, अपने बच्चों को ला खड़ा करो ना, खड़ा करो आंदोलन में। कोई भी नेता, जितने नेता है, लाओ अपने माँ बाप बच्चों को खड़ा करो। यहाँ पे है क्षमता तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे अंदर बल है, तुम्हारे अंदर क्षमता, अपने बच्चों को ले आओ, खड़ा करो। जितने नेता आ रहे हैं, बनाना है किसी को अगर अपना आइडियल ना, तो बनाओ संतोष पटेल को। क्यों नहीं जाते संतोष पटेल के पास? भैया आपने तैयारी कैसे की? जाइए, जौनपुर में एक गांव है, वहां बहुत आईएएस, उनसे मिलिए ना। आप कैसे आईएएस बन गए? संतोष पटेल जी बहुत गरीब घर से आते हैं, लेकिन उनका फोकस कहीं और था, इसलिए वो पीपीएस हैं। मैं स्वयं कहता हूं, मुझे भी पता है मैं किस परिवार से आता हूं और मुझे क्या क्या संसाधन मिले। मेरी बात अगर समझ में आई युवाओं को, तो सारे युवा मिलके इनकी बैंड बजाओ, की चोरों की, और अपना कार्य करिए। आप लोग ज्यादा फायदे में रहेंगे। नुकसान आपका ही होने वाला है, आपके समाज को होने वाला है, किसी का नुकसान नहीं होगा। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जवाहर।